क्या आप जानते हैं कि मंत्र जाप करना भी पाप होता है? क्या आप जानते हैं कि मंत्र जाप करना भी अपराध की श्रेणी में आता है? क्या आप जानते हैं कि मंत्र का प्रभाव भी विनाशकारी होता है, हो सकता है? कैसे? तो आइए इसके पहले समझते हैं मंत्र के विज्ञान को, कि मंत्र होता वास्तविकता में क्या है, मंत्र कार्य कैसे करता है। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मंत्र एक प्रकार के साउंड वाइब्रेशंस है। विज्ञान कहता है कि ध्वनि तरंग और कण के प्रकार में होती है। ध्वनि के दो रूप होते हैं, ध्वनि कण में भी चलती है और तरंग में भी गति करती है। तो कण में गति करने का अर्थ है कि हम वातावरण को या माध्यम को थोड़ा बहुत कंपित करते हैं। जिस प्रकार का कंपन हम करते हैं उस प्रकार की ध्वनि वहां सृजित होती है। शास्त्र में कहा गया शब्द ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, स्वर ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है। वो इसीलिए ब्रह्म है क्योंकि यदि आपने एक बार कहीं कोई कंपन प्रारंभ कर दिया तो ब्रह्मांड में सदैव रहता है, नष्ट नहीं होता। अब मंत्र जाप के समय सामवेद जिस प्रकार का वर्णन करता है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 प्रकार के स्वरों से मंत्र का जाप किया जाता है, अर्थात ये अमर हो जाते हैं। जो मंत्र हमारे मुख से निकलता है वह अमर होता है। तो यदि शुद्ध अवस्था में, शुद्ध मात्रा में मंत्र का प्रयोग किया जाए, विधि निषेध के अनुसार मंत्र का प्रयोग किया जाए तो परम हितकारी और कल्याणकारी प्रभाव होता है। इसी के साथ साथ यदि विधि निषेधों को ना मानते हुए, उनका ध्यान ना रखते हुए यदि मंत्र जाप किया जाता है तो परिणाम विनाशकारी होता है। जैसे गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की जितनी दुर्गति हुई है उतनी दुर्गति संभवतः किसी मंत्र की नहीं। किस प्रकार की दुर्गति? लोगों ने लाउड स्पीकर लगा करके और गायत्री मंत्र प्रारंभ कर दिए। गायत्री की विधि है, गायत्री की पद्धति है। पहली बात, गायत्री से ही मतलब नहीं, कोई भी मंत्र, चाहे वो द्वादशाक्षर मंत्र हो, चाहे वो पंचाक्षर मंत्र हो, चाहे अन्य कोई मंत्र हो, जिसमें प्रणव बीज का प्रयोग किया गया हो या जिसमें किसी भी प्रकार के बीज का प्रयोग किया गया हो, जैसे ह्रीम, क्लीम, रांग, ओम, ये जो बीज हैं, इन बीजों के प्रयोग से जब मंत्र बनता है तो वह मंत्र विधि निषेध को लेकर के आता है। मंत्र का विज्ञान इस प्रकार का है कि आज भी यदि अच्छे प्रकार से पद्धति पूर्वक महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर दिया जाए तो शास्त्र ऐसा कहता है, ऐसे लौकिक प्रमाण भी हैं कि डॉक्टर ने यदि मृत घोषित कर दिया है तो भी वह जीव कुछ समय के लिए ही सही लेकिन जीवित होगा। तो वो कैसे होता है उसकी पद्धति के ऊपर यदि हम ना जाएं, हम सिर्फ हमारे और आपके विषय में बात करें कि आप अपने घर में बैठकर ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है, इसका जाप करना। ध्रुव कुमार ने जिस मंत्र का जाप किया, आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का। तो ध्रुव कुमार को वो मंत्र इसलिए फलित हुआ क्योंकि नारद जी महाराज ने दीक्षा के स्वरूप में दिया। मंत्र की विधि क्या है कि पहले तो गुरु महाराज उस मंत्र को आपको बतावें, उसकी दीक्षा आपको दें। दूसरी बात, उसके जो निषेध गुरु महाराज बताएं उसके अनुसार उसका। अब आजकल हम देखते हैं कि विद्यालयों में लोग गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं, पाठ कराते हैं, क्योंकि बिल्कुल विनाशकारी है, उसकी शक्ति सिद्धि जाती रहे। पंचाक्षर मंत्र का जाप कराते हैं, उसकी शक्तियों को ह्रास करने में हम जुटे हुए हैं। और भी कई मंत्रों का जाप कराते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी पात्रता कि किसको किसको नहीं करना है। तो अब तो कोई भी उठा करके और मंत्र का जाप प्रारंभ कर देता है और फिर कहता है कि हम परेशान हैं। लोगों के अंदर ऐसी बातें। एक सज्जन, अभी एक श्रीमान से हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं भी पहले शंकर भगवान को जल चढ़ाता था, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था, पर फिर अब मैं नास्तिक हो गया क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, फायदा चाहिए भी क्या है? मंत्र होता किस बात के लिए?
जाप करना क्यों चाहिए? तो लौकिक सिद्धि या लौकिक उपलब्धि के अनुसार यदि उसके कारण से मंत्र जाप किया जा रहा है तो वो सदा सर्वथा निरर्थक है। पारलौकिक प्राप्ति के लिए, परलोक सुधारने के लिए मंत्र का जाप किया जाए तो जब उद्देश्य ही गलत था, फिर उसके ऊपर विधि निषेध भी नहीं थे। तो मंत्र जाप विनाशकारी भी होता है। किस प्रकार से? एक छोटा बालक है जिसको पता ही नहीं कि गायत्री के वाइब्रेशंस कहते क्या हैं, उसको सिर्फ आपने गायत्री याद करा दिया। हमने देखा कि कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ ये हमारे बालक को गायत्री मंत्र आता है, बेटा सुनाओ। तो बच्चे को विद्यार्थी तो नहीं बनाया, गुरु पहले बना दिया, क्योंकि गायत्री तो गुरु महाराज ही सुनाते हैं। और इसके बाद विधान क्या मंत्र के जाप करने का? आपके दांत दिखाई नहीं देने चाहिए, ये मंत्र जाप का विधान है। अब हम लाउड स्पीकर में उसको बजाते हैं। तो इन मंत्रों में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग हम विनाश के लिए करते जा रहे हैं। आप देखिए कि पिछले 10 से 15 साल में हमारे सामाजिक स्तर में, हमारे राजनीतिक स्तर में, हमारे बौद्धिक स्तर में, इन सब में कितना नकारात्मक परिवर्तन आया। तो इसका कारण यही है कि हम मनमाना आचरण करते चले जा रहे हैं, हम शास्त्रोचित आचरण के तरफ ध्यान भी नहीं देते। तो निवेदन मेरा आप सबसे यही है कि मंत्र जाप वही करें जिसका अधिकार आप रखते हैं। यदि ऐसा मंत्र जाप आप करते हैं, देखिए रोका तो किसी को जा नहीं सकता। एक तो मनुष्य की बुद्धि आज के समय में इस प्रकार की है कि यदि कोई अच्छी बुरी बात कहता है, विधि निषेध की चर्चा करता है, तो उस समय बात ये होती कि नहीं, हमको क्यों नहीं करने दे रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता आपको करना ही क्यों है, ये तो आपके कर्तव्य से मुक्ति है, जो करना चाहिए उसको करने में आपत्ति है। हम कहें कि राम राम जपिए, मंत्र जाप से अधिक श्रेष्ठ है नाम जप। ठाकुर जी का नाम जप कोई भी कर सकता है, किसी भी श्रेणी का व्यक्ति कर सकता है, महिला पुरुष कर सकता है, उसमें कोई विधि भी नहीं, उसमें कोई निषेध भी नहीं। 24 घंटा नाम जप किया जा सकता है। आप यात्रा में हो, आप स्नान कर रहे हो, आप शैया पे हो, आप भोजन कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका मंत्र जाप, नाम जप चलता रहे। लेकिन मंत्र जाप की विधि है कि आपको स्नान ध्यान करके आसन पे बैठ के माला हाथ में लेकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके कवच कीला करगला इत्यादि का जाप करके इसके बाद मंत्र जाप किया जाए। तो मंत्र जाप की तो विधि है, क्योंकि वो एक अनुष्ठानिक प्रक्रिया है। नाम जप अनुष्ठानिक प्रक्रिया नहीं, नाम जप सदैव कल्याणकारी है। कलयुग में नाम जप की ही महिमा, नाम जप का ही महत्व बताया गया। लेकिन हमको करना ही मंत्र जाप है, और करना क्यों है उसके पीछे का कारण भी हम जानते हैं कि क्यों करना है, क्योंकि हमको मना किया जाता है। हम वही करेंगे जो हमको मना किया जाए, फिर हम उसके ऊपर कुतर्क करेंगे कि हम क्यों नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जो काम नहीं कर सकता सो नहीं कर सकता। कोई वैद्य जी होंगे, डॉक्टर साहब होंगे, वो आपको पूछ करके दवाई देते हैं कि क्या आपको डायबिटीज है, क्या आपको बीपी है, पहले से कौन सी बीमारियां आप अपने साथ रख के चलते हैं, उसके अनुसार आपको दवा देते हैं। अब यदि आप वहां जिद इस प्रकार की करें कि क्या ये हम अगर डायबिटिक हैं तो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमको वो दवाई नहीं दी जा रही जो सामान्य व्यक्ति को दी जा रही है, तो क्या ये वाद, ये कुतर्क, ये उचित हो? बिल्कुल इसी प्रकार से मंत्र जाप का महत्व है कि मंत्र जाप किसको दिया जाए, मंत्र जाप कौन करे, उसकी विधि क्या है, उसका निषेध क्या है। कई लोगों के काम ऐसे हैं कि मंत्र जाप उनको फलित होगा नहीं, विनाशकारी परिणाम देगा, उनका लक्षण ही वैसा है। शास्त्र निषेध करता है उनको मंत्र जाप करने से, तब भी उन्हें वही करना है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि सबरीमाला, एक अयप्पा भगवान के कई सारे मंदिर हैं भारतवर्ष में। एक मंदिर ऐसा है जहां निषेध ये कहता है कि महिलाएं वहां ना जाएं। वो मंदिर सबरीमाला है, तो वो निषेध ऐसा है कि वहां कोई ऐसी नियम प्रक्रिया है जो ये कहती है कि महिलाएं वहां प्रवेश ना लें। तो सारी महिलाओं को वहीं क्यों जाना है? अपने घर के आसपास के मंदिर छोड़ के लोग सबरीमाला जाने को तत्पर हैं। क्यों? क्योंकि मना किया जाता है। ये प्रवृत्ति जब तक हमारे अंदर रहेगी तब तक हम ना शास्त्रों का अर्थ जान पाएंगे, ना उनका महत्व जान पाएंगे, ना नियमों को समझ पाएंगे। नियमों को समझने के लिए नियमों के अनुसार होना पड़ता है। यदि नियम से ऊपर हम होना चाहते हैं तो नियम नहीं समझ सकते।
तो आप सबसे निवेदन है कि यदि मंत्र जाप आपको करना है तो उचित गुरु का मार्गदर्शन लें, उचित गुरु से दीक्षा लें। यदि गुरु नहीं मिल रहे हो तो आप तब तक के लिए नाम जप करें। यही सारे रच महेश निज मानस राख, और भगवान भोलेनाथ राम नाम का जाप करते हैं। तो राम नाम इतना श्रेष्ठ है, नाम जप इतना श्रेष्ठ है, तो नाम जप की तरफ ध्यान दें, ना कि आडंबरों में पढ़ने का प्रयास करें। आडंबरों से बचने का प्रयास करें, और हाँ, मंत्र जाप से सदैव बचें। जब तक आप दीक्षित नहीं हैं तब तक यह विनाशकारी परिणाम देता है। तो ये आपसे निवेदन हमारा है। और इस प्रकार का ये जो हमने आपको आज मंत्र जाप के विषय में चर्चा की, ये प्रश्न हमारे सम्मुख किसी श्रीमान के माध्यम से आया था। आप सबसे भी निवेदन है कि यदि अपने सुझाव देना चाहते हो, यदि अपने प्रश्न कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, यथासंभव उत्तर अच्छे प्रश्नों का देने का सदैव प्रयास करेंगे। कुतर्कों का उत्तर कभी देंगे नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है इस बात के लिए कि आप प्रश्न करें, मैं प्रश्नों के उत्तर देने का यथासंभव प्रयास करूंगा। इसी के साथ सीताराम, जय श्री राम।